हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर नंबर 3 है कंप्यूटर का। कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 है कंप्यूटर का। ठीक है, इसके पहले हमने 2 चैप्टर आपको करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये देखिए चैप्टर जो है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कि इनपुट डिवाइस आपका क्या है, कीबोर्ड है, माउस है। आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है। उसी तरह करके वही उतना ही नहीं होता, बहुत सारा इसमें होता है। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस इनपुट और आउटपुट डिवाइस का चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो सारा हम इसमें बता देंगे। आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर से जो भी 1-2 क्वेश्चंस अगर आने वाले हैं तो वो इसी से हो जाएंगे। इसी तरह करके 10-12 चैप्टर है कंप्यूटर में, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी क्वेश्चंस को रिवीजन करना है, आपको हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनपुट डिवाइस थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को करने से पहले इनपुट डिवाइस का ब्रीफ, मतलब इसको रटना नहीं है ना पढ़ना है, एक बार केवल देख लेना है थोड़ा सा दिमाग में, ताकि ऑप्शन को आप सही से छाट पाएँ और कौन सा आंसर्स होगा उसको पता लगाने के लिए। ठीक है, देखिए इनपुट डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस 2 तरह का होता है। कैसा? एक होता है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस, जो कि हम लोग डाटा फीड करते हैं। ह्यूमन मतलब आदमी, वही मानव। और दूसरा होता है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। दूसरा टाइप इनपुट डिवाइस का 2 टाइप हो गया, ह्यूमन डाटा एंट्री टाइप और सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। देखिए इसके अंदर क्या है। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस के अंदर एक कीबोर्ड, जैसे कि आपको पता ही होगा, सबको पता है। और पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर क्या आता है? माउस। पॉइंट एंड ड्रॉ मतलब क्या होता है कि ड्रॉ का मतलब होता है कि जैसे कर्सर को आप कहीं से खींच के ड्रॉ करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, उसको लेफ्ट राइट कहीं भी घुमा देते हैं। ठीक है, तो वही है कि पॉइंट एंड वहाँ कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हैं, मतलब कि इस पार्टिकुलर अगर जगह पे लाना है माउस को, कर्सर को, तो हम ला सकते हैं। तो अब देखिए पहला क्या हो गया डाटा एंट्री डिवाइस में, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस में कीबोर्ड। फिर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का 3 टाइप है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। पिछले बार का क्वेश्चंस देखिएगा, झारखंड में पूछा है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है, तो उसमें जॉय स्टिक का ऑप्शन था, उसको सही करना था तो आपका आंसर हो जाता। लेकिन बहुत लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि सबको यही पता रहता है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड पता रहता है, माउस पता रहता है। लेकिन बहुत सारे अनलिमिटेड इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और माउस पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंदर आ गया। फिर इसी का पार्ट है पिक डिवाइस। पिक डिवाइस में क्या है? लाइट पेन और टच स्क्रीन। जैसे देखिए हम जो यूज कर रहे हैं, अभी मेरे हाथ में जो पेन है वो टच स्क्रीन पेन है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो एक लाइट पेन होता है। लाइट पेन कहने का मतलब क्या है कि वो उसमें थोड़ा सा कोई रे निकलता है, पेन की तरह है, उस पर जब स्क्रीन पे फ्लैश करिएगा तो वो स्लाइड आगे आगे पीछे होता है। ठीक है, तो लाइट पेन भी पिक डिवाइस का, लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है। मतलब कहने का मतलब सारा ये इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन हो, टच स्क्रीन हो, कौन किसका टाइप है हमें याद करने का मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन सारा ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, पिक डिवाइस, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ठीक है, आपको इतना इसलिए बता देते हैं ताकि अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा रिलेट कर पाइएगा तो छाँटने में आसान होगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आउटपुट डिवाइस मतलब सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। ठीक है, मतलब किसी सोर्स की मदद से जो होता है। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस, देखिए ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आता है। तो ऑडियो इनपुट डिवाइस के अंदर देखिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि आप ही का साउंड है वो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, साउंड कार्ड, ठीक है, कार्ड होता है। फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन मतलब क्या, जो माइक्रोफोन कहने का मतलब जो ईयरफोन वगैरह यूज करते हैं वही माइक्रोफोन। ठीक है, फिर देखिए वीडियो इनपुट डिवाइस। वीडियो इनपुट डिवाइस में वीडियो कैमरा, जो वीडियो कैमरा वो भी इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा वो भी इनपुट डिवाइस है। और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में देखिए क्या क्या आता है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में आता है स्कैनर, OCR, MICR, OMR पत्र, जो पत्र जिस पे एग्ज़ाम होगा, जिस पर एग्ज़ाम देते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। कैसा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। उस पर एक लाइट पड़ता है और वो पता चल जाता है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, चेक हो जाता है। फिर बार कोड, वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है, बार कोड रीडर। फिर क्या है? पंच कार्ड रीडर। ठीक है, कहाँ पे है पंच कार्ड रीडर? देखिए ये सब यहाँ पे देखिए, स्कैनर, OCR, MCR, OMR, बार कोड रीडर और पंच कार्ड रीडर, ये सब सारा इनपुट डिवाइस है। एक बार इसको सारा एक बार पढ़ लीजिएगा, तो ये सारा जो है वो इनपुट डिवाइस है। थोड़ा सा रफ आइडिया मिल गया होगा आपको। ठीक है, इसी तरह आप देख लेते हैं हम
आउटपुट डिवाइस कौन कौन है, ठीक है। देखिए, आउटपुट डिवाइस दो तरह का है, हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट मतलब जो पेज हम लोग प्रिंट करा के ले आते हैं वो हार्ड कॉपी आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में जैसे ऑडियो आउटपुट, जैसे गाना वगैरह सुनते हैं वो आउटपुट ही है एक तरह का, ठीक है। वीडियो आउटपुट, जो वीडियो देखते हैं वो भी आउटपुट ही है। तो देखिए, हार्ड कॉपी आउटपुट में क्या है, किसका एग्जाम्पल क्या है, प्रिंटर और प्लोटर। प्लोटर भी एक तरह का क्या है, प्रिंटर ही है, ठीक है। तो प्रिंटर और प्लोटर जो है हार्ड कॉपी आउटपुट है। फिर प्रिंटर का पार्ट क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ये सब जो नाम बोल रहे हैं ना, आपका दिमाग में बस छप जाना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये सब आउटपुट है, वो सब इनपुट था, ठीक है। फिर देखिए, प्लोटर में ड्रम है, फ्लैट बेड है, ठीक है। फिर देखिए इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, ठीक है। फिर इंजेक्ट है आपका किसमें, इंकजेट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, और लेजर है। तो ये सारा आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। एक बार दिमाग में 2 बार 3 बार बोल दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और 1-2 बार बोल के पढ़ लीजिएगा तो कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। देखिए, फिर मॉनिटर, वीडियो आउटपुट में जो मॉनिटर, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, फिर स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, है ना। फिर है आगे देखिए, मॉनिटर में कितने तरह का है, मोनोक्रोम, ठीक है। फिर कलर, मोनोक्रोम मतलब जो ब्लैक एंड वाइट होता है, ठीक है। फिर कलर में देखिए CRT, LCD और LED, ये सारा आउटपुट है, ठीक है। इतना आप समझ में आ गया होगा आपको कि हार्ड कॉपी आउटपुट और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में क्या है। थोड़ा सा अगर देख लीजिएगा, इधर प्रिंटर का बात हो रहा है, प्लोटर का बात हो रहा है, इधर देखिए हेडफोन, स्पीकर, ऑडियो आउटपुट में, वीडियो आउटपुट में देखिए मॉनिटर जो कंप्यूटर का होता है, मॉनिटर जो TV का भी हो गया मॉनिटर। मोनोक्रोम का और कलर, मोनोक्रोम में ब्लैक एंड वाइट वाला, कलर में CRT, LCD। CRT जो है ना वो TV में लगा हुआ रहता है। TV सबसे जो पहले बड़ा वाला TV जो आता था इतना बड़ा सा, इसके पीछे ऐसे गोल टाइप का, इसके पीछे 3D फिगर हम नहीं बना सकते ऐसे, वो CRT रहता था, कैथोड रे ट्यूब बोलते थे उसको। उसी पर पिक्चर, उसी के थ्रू डिसाइड होता था कि वो मतलब कलर TV बनेगा क्या बनेगा, उसी के थ्रू कलर डिसाइड होता था। LCD है, लाइट क्रिस्टल डायोड, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये सब सारा क्या है, कलर है। फिर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। तो एक बार इसको दोनों को एक बार आप जब भी एक बार कल पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी क्वेश्चंस है, ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये लगभग 50 क्वेश्चंस होंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि जो इजी क्वेश्चंस है उसी को उठा रहे हैं। ये ISP, देखिए IS प्री का क्वेश्चन से लेके रेलवे, NTPC, ग्रुप D, SSC, CSSL, CGL, सारा क्वेश्चंस इसमें आया हुआ क्वेश्चंस है। अगर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से हम 50-60 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट एग्जाम में जाइएगा, एक क्वेश्चन इससे आ जाएगा, आपका चैप्टर फिनिश। सार्वत्रिक उत्पाद कूट, देखिए इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के जरिए जो बार कोड होता है उसको रीड करने में हेल्प होता है। तो जहाँ देखिएगा आप यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को अंगीकरण किसके लिए किया जाता है, मतलब यूज किसके लिए किया जाता है, तो ये बारकोड यानी बारकोड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बारकोड के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड किसके लिए यूज होता है, बारकोड, बारकोड के लिए, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी IS प्री का यूज हुआ, मतलब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। लेजर का आविष्कार किसने किया, जो लेजर का जो होता है वो किसने आविष्कार किया, वो किया है थियोडर मेमेन। कौन किया है, थियोडर मेमेन। ये याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लेजर का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये याद रख कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको एक बार पढ़ लीजिएगा, देखिए रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो जैसे ही ऑप्शन आता है आप उसको टिक लगा देते हैं, क्योंकि रिटन एग्जाम तो है नहीं, ठीक है। मेंस तो है नहीं कि हम इसको लिखेंगे, बस रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार सुनना है और 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि एक बार एग्जाम जाने से पहले सुन लें, एग्जाम आपका अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए, मतलब ध्वनि को बढ़ाने के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। जो CD जो होता है ना, जो आप पहले जो CD आता था उसमें CD जो डिस्क लगाते थे आप, ठीक है, तो वो CD क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है CD का फुल फॉर्म, उसमें ध्वनि पुनरुत्थान के लिए क्या किसका यूज होता है, लेजर बीम को, ठीक है। उस पर लेजर बीम गाइडेड होता है वो, उसमें जो चमकदार चीज़ देखते होंगे, ठीक है, अगर उस डिस्क को आप CD में डाल दिए तो ऑडियो वीडियो सब क्लियर आता है।
तो वही पूछ रहा है कि ध्वनि मतलब साउंड पुनरुत्थान के लिए, ठीक है, सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, किसका प्रयुक्त होता है? वो लेजर बीम का प्रयुक्त होता है। लेजर से ही वो उसको जो चमकीला पता चीज़ देखते हैं उस पर, वो लेजर के थ्रू उस पर इम्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन छूट गया था, लगता है 2 नंबर है ना, नहीं हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? डी पी आई यहाँ लिखा हुआ है, दर्शाता है। डी पी आई क्या दर्शाता है? देखिए ये यूजी नेट JRF इस सब का क्वेश्चन है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, अब JPSC का एग्ज़ाम हुआ था तो देखिए देख रहे थे कि लेवल क्या था क्वेश्चंस का, ठीक है, और अच्छा खासा कटअप भी गया। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप JSSC का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, तो ये पक्का जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम हुए ना उसको देख के नहीं जाइएगा, ये 2-3 लेवल अपना उठा देगा। जैसे ही JPSC में किया था वैसे पक्का करेगा। मैथ का क्वेश्चन CGL जो होता है सेंट्रल लेवल CGL SSC का, वहाँ से क्वेश्चंस उस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। रीजनिंग का भी वैसा क्वेश्चंस आएगा, तो हल्के में नहीं लीजिए। साइंस का भी वैसा ही क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो आप और कंप्यूटर का भी जो आया हुआ क्वेश्चंस है अच्छे एग्जाम में, वही सब क्वेश्चंस आएगा। तो आप कोई भी चीज़ को अंडर गारंटेड लेके नहीं चलिएगा, क्योंकि JPSC आपको पता ही होगा, आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। PT में देखे थे कितना अच्छे हाई लेवल का क्वेश्चंस था, फिर भी कट ऑफ गया, क्योंकि लोगों की तैयारी उस लेवल का है। अब ऐसा तो थोड़ी है कि जो JSCC का एग्ज़ाम देगा वो SSC का एग्ज़ाम नहीं देता होगा, तो उसका लेवल है, अपना लेवल आप बना के रखिए, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चंस, उस टाइप का रीजनिंग्स पूछा जाएगा। आपको हम उस टाइप का रीजनिंग बताते हैं तो किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है, ठीक है, किसी का कोई कमेंट नहीं रहता है, तो फिर मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो DPI दर्शाता है। DPI क्या दर्शाता है? ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ को ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, उस टॉपिक में कितना हाई लेवल जा सकता है उसको पढ़ना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ने लगे कि इस लेवल का क्वेश्चंस नहीं आएगा, हम ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे तो हम मतलब NTPC लेवल का नहीं पढ़ेंगे, हम मतलब क्या बोलते हैं हाई लेवल का चीज़ नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपसे एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ठीक है। आप अपने आप में वो चीज़ अंतर डिफिशिएट करके मत पढ़िए कि हम इस लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ग्रेजुएट लेवल CGL का एग्ज़ाम देंगे झारखंड में, JPSC के बाद इसी का नंबर आता है, तो आप उस लेवल पे पढ़िए, ठीक है, कि आपका क्वेश्चंस, आप मेरा बात नहीं मान रहे हैं ना। मैथ में देखिएगा 20 क्वेश्चंस सारे इतने अच्छे क्वेश्चंस होंगे कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। रीजनिंग का भी वही हाल करेगा, साइंस का भी, कंप्यूटर का भी, GK GS सबका पेपर एकदम अप रहेगा, हाई लेवल का पेपर रहेगा, A1 पेपर रहेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि लुंजू पुंजू पेपर देगा तो उसको बच्चा छांटने में बहुत दिक्कत होगा। DPI का दर्शाता है। DPI क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच। क्या दर्शाता है? D फॉर डॉट, P फॉर पर और I फॉर इंच, डॉट पर इंच। इसीलिए हम कंप्यूटर का आपको इतना क्वेश्चंस करवा देते हैं। चाहते तो बस इसमें 2-4 क्वेश्चंस करवा के निकल जाता है लोग कि ये रहा इनपुट डिवाइस, ये रहा आउटपुट डिवाइस, ठीक है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आप एग्ज़ाम हो लेने दीजिए, जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं देखेंगे कि इससे कितने बाहर आते हैं, ठीक है। डॉट पर इंच के बारे में थोड़ा सा थ्योरी समझा देते हैं आपको। क्या है ये कि 1 इंच लंबाई में डॉट्स की संख्या बताता है। 1 इंच लंबाई में डॉट की संख्या बताता है। इसे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। मतलब क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर मतलब ये वर्टिकल, है ना, को मापा जाता है। यह प्रिंटर मॉनिटर में आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, और ये मतलब कि आउटपुट कैसा आएगा प्रिंटर पर उसकी गुणवत्ता को डॉट पर इंच बताता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा एक बार मतलब कि क्वेश्चंस को उस लेवल के नज़रिए से एक बार देखते चले जाना है, ठीक है। ये हम ये नहीं बोल रहे रट्टा मारिए, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाला प्रतीक को कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। आप देखिएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी कुछ भी करिएगा, ये जो कर्सर है, ठीक है, ये हमेशा इस तरह दिखते रहेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 1 मिनट, ये है क्वेश्चन नंबर 6। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई मतलब डेस्कटॉप होता है ना, डेस्कटॉप जो बड़ा सा होता है, अब तो लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर वो अलग चीज़ है। डेस्कटॉप जो पहले बड़ा CPU होता था, मॉनिटर होता था, ठीक है। छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेजर प्रिंटर का। किसका? लेजर प्रिंटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए अभी आपको बताए, आप इसमें छाटिए कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, आपको पता है, माउस भी है, ये दोनों पता है आपको। बार कोड आपको बताए थे, बार कोड भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इससे डाटा रीड किया जाता है। तो ये तीनों भी इनपुट डिवाइस है। तो बच क्या गया, कार्ड रीडर। ये कार्ड रीडर आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर। इसीलिए थोड़ा सा वो डाटा, वो चार्ट जो था आपको बता दिए थे, ठीक है। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये जो कर्सर है ना, इसमें एक ऑप्शन आता है इंड का, अगर राइट क्लिक करिएगा तो जो इंड जो है वो इसलिए किया जाता है उपयोग कि कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। मान लीजिए कितना बड़ा पेज है, ठीक है, ये लाइन है, तो आप चाहे तो इस कर्सर को यहाँ पेज के अंत में ला सकते हैं या तो इस लाइन के अंत में ला सकते हैं। तो उसीलिए इंड से भी देख लीजिए, कर्सर को लाइन या पेज के अंत में, मतलब इंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। इतना सुन लेने के बाद अगर ये क्वेश्चन आता है तो किसी से गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। क्यों गलत होगा, इसलिए तो पढ़ा ही जाता है कि अगर सुना हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। टैब बटन जो होता है ना, ये बड़ा सा टैब बटन, कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, ठीक है, टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, डायलॉग बॉक्स में विकल्पों को चयन में, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है क्वेश्चन, इनमें से सही उत्तर चुनें। तो ये जो 3 ऑप्शन दिया है उनमें से आपको चुनना है। तो तीनों ही ऑप्शन होगा, 1 2 3, तीनों ऑप्शन। देखिए टैब बटन का प्रयोग कर्सर को रूलर द्वारा निर्धारित दूरी तक कूदाने में, ठीक है। मान लीजिए कि आप इतना बड़ा जो टैब बटन होता है, आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं, आप उसको 3-4 बार ऐसे प्रेस करिएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब कूद जाएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर देखिए एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने में, अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक खाना 2 खाना है, तो उस टैब बटन को यूज़ करिएगा तो इस खाना से आप इस खाना में आ जाइएगा, ठीक है। और क्या है, तथा डायलॉग बॉक्स को उपलब्ध विकल्पों से चयन में किया जाता है, ठीक है। और कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को नहीं, उस बॉक्स को चयन करना है तो वो टैब बटन से ही हो जाता है। तो ऑप्शन होगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 10। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, DL से डिलीट, तीनों एक बार अगर आप प्रेस करिएगा, शॉर्ट की है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, इससे क्या होता है, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। कंप्यूटर को रीसेट करने का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई है वो मतलब ऑन ही रहेगा, मतलब कि वो ऑन रहेगा कंप्यूटर और वो रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो वो कंप्यूटर को इसी रीसेट करने के लिए हम कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट का उपयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कंप्यूटर हैंग हो गया, बीच में नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट कर देंगे तो रीसेट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका स्कैनर जो है वो क्या है, वो इनपुट, मतलब वो एक तरह से वो इनपुट जो डाटा है वो लेता है, तो स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस आप एक जगह पॉइंट कर सकते हैं, जॉयस्टिक भी कर सकते हैं और प्रकाशीय पेन से पॉइंट कर सकते हैं, बट स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, बैंकों में चेक जो होता है और ड्राफ्ट जो बनता है, चेक और ड्राफ्ट, इसका प्रयोग किया जा रहा है। आंसर बी होगा माइकर। किसका प्रयोग किया जा रहा है, माइकर। इसका याद कर लीजिए एक बार, तो माइकर मतलब ऑप्शन में आएगा तो आप टिक लगा सकते हैं, कोई उतना है ही नहीं। कंप्यूटर में यही है कि मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, OMR का, OMR का, ठीक है। OMR का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या, ऑप्टिकल मार्क रीडर। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है, फोटो डायोड। क्या प्रयोग होता है, फोटो डायोड, ठीक है, PHOT डायोड, DIODE, फोटो डायोड यूज होता है आपका किसमें, डिजिटल कैमरा में, ठीक है। ये प्रकाश की लाइट के अकॉर्डिंग काम करता है ना। और ये 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान कैसे की जाती है, डॉट पिच से,
रेजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से, ये सारे से ये पहचान की जाती है। आपका मॉनिटर कितना अच्छा है वो कैसे पहचान करेंगे? डॉट पिच से, रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन तो कोई भी मार देता, रिफ्रेश रेट से और डॉट पिच से, याद रखिएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल रंगों की संख्या होती है, कितनी होती है? ये होती है 3। ठीक है, याद रख लीजिए स्टॉप क्वेश्चंस। इंकजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर है एक तरह का, वो रंगीन स्याही बोतल में, उसमें जो जैसे देखिए कोई भी प्रिंटर है उसमें कलर होगा तभी तो आपको कलर प्रिंट देगा। तो एक टाइप है इंकजेट प्रिंटर, तो उसमें एक डब्बा होगा रखने का, स्याही रखने, कलर रखने का। तो उस बोतल, उसको बोतल बोलते हैं। बोतल में कौन सा रंग होता है, कितने टाइप का रंग होता है? तो 3 टाइप का रंग होता है। ठीक है, कौन कौन सा 3 रंग होता है देखते हैं थोड़ा सा। ये मूल रंगों लाल, नीला, पीला, कौन सा है? रेड, ब्लू और येलो, RBY। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है? लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम, अवशेषित स्याही टोनर, उपरोक्त सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसका अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक का इसमें डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, उसमें हम दे देंगे, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम दे चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर 18, देखिए हमें फालतू क्वेश्चंस नहीं करवाना है कि आप खुश हो जाएं, वैसे क्वेश्चंस करवाना है जो आया हुआ क्वेश्चंस है और जो आ सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अंतर सामग्री नहीं है? निम्न में से कौन सी एक अंतर सामग्री नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र। ये जो है ना प्रचालन तंत्र, ये एक अंतर सामग्री नहीं है। देखिए इसका डिटेल क्या है देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर की आउटपुट तथा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आंतरिक युक्ति है, आंतरिक मतलब इंटरनल डिवाइस है, आंतरिक युक्ति मतलब इंटरनल डिवाइस है। दूसरी तरफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाता है। तो प्रचालन तंत्र क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है, बाकी प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है। तो क्वेश्चंस वही पूछा था कि निम्न में से कौन सी एक अंतर सामग्री नहीं है, मतलब एक डिवाइस मटेरियल नहीं है। तो वो आपका ये तीनों डिवाइस मटेरियल है, बट ये सॉफ्टवेयर है। डी नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे भी आप अलग कर देख सकते हैं कि ये तीनों में से चौथा ये जो डी ऑप्शन है वो सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 19, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है, मतलब इसमें से कौन सा दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, मॉनिटर व प्रिंटर। तो ये सबसे प्रचलित मॉनिटर, प्रिंटर सबको याद रहता है। ठीक है, तो यही आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। क्या है? राइट क्लिक। देखिए जैसे ही अगर राइट क्लिक करते हैं आप तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज, जैसे देखिए मान लीजिए कि ये फाइल है यहाँ पे, ठीक है ना, ये फाइल बना हुआ है। ठीक है, इस फाइल पे हमको क्या करना है? राइट क्लिक करना है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। यहाँ राइट क्लिक करेंगे जैसे कर्सर पे, जैसे माउस का, ये माउस हो गया आपका, ये माउस हो गया। ठीक है, यहाँ पे चक्का होता है रोटेट करने के लिए वो, और यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा तो इतना सा बड़ा सा एक खुल जाएगा आपका। ठीक है, लिखा हुआ। तो नीचे प्रॉपर्टीज होगा यहाँ पे, उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज मतलब, ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जो आपका फाइल है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं, कितना MB का है, क्या है इसमें, कितना बाइट, कितना बीट। तो वो राइट क्लिक करने से आपको पता चल जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट क्लिक। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर होगा। 20 का सी नंबर, राइट क्लिक। 21, देखिए ये सब को हमको टाइपिंग कराने में बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना एक्टिव रहेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, अगर हम 1 साल के अंदर चैनल को मोनेटाइज नहीं करवा पाते हैं तो फिर हमें अगले साल मतलब जाना पड़ेगा उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी का जो मोटिवेशन है, जो मनोबल है वो टूटता है, सोचता है छोड़ो इतना नहीं होगा हमसे, ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अभी देखिए थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, मोनेटाइजेशन तक हम पहुंच
सकते हैं अगर आप 1-2 महीने मतलब कंटिन्यू अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दें तो, वरना फिर 1 साल का हमें ऊपर से नोटिस आएगा कि आप 1 साल आगे बढ़ा देते हैं आपको, क्योंकि एक टाइम पीरियड रहता है। एक टाइम पीरियड के अंदर 4000 आवर वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए चैनल पे, तभी यूट्यूब कंसिडर करता है मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं मान लीजिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपका अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, बहुत नॉलेज है आपको। उसी तरह यहाँ क्या है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं, पूरा कंप्यूटर पे जितना काम हुआ बहुत फास्ट काम हुआ, प्रोसेस बहुत अच्छा हुआ, या उसका आउटपुट आया, तो आउटपुट देखने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है, तो ये जो मॉनिटर है आपके सामने, वो मॉनिटर इसीलिए यूज होता है, जो LCD जो स्क्रीन है उसी को मॉनिटर बोलते हैं, स्क्रीन को। वो आपको क्या करता है, आउटपुट सूचनाएं आपको बताता है कि आपने क्या क्या काम इस पर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, मॉनिटर का, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस रहता है, अगर आपको नहीं पता है तो गलत हो जाता है, इजी क्वेश्चंस ही गलत होता है, लोग सोचते हैं कि हार्ड क्वेश्चंस गलत होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है, ठीक है। तो सी नंबर देखिए, ये जो है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट एक माध्यम है, तो ये आउटपुट का एक माध्यम है, कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, प्रिंटर। स्कैनर क्या है, एक इनपुट लेता है आपका, जो मान लीजिए ये पेज स्कैन करवा रहे हैं तो इसका इनपुट लेकर आप कंप्यूटर पे चला गया तो वो एक तरह का इनपुट है। और माउस आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस, लेकिन प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस, एक माध्यम है आउटपुट का माध्यम क्या है, प्रिंटर, जो पेज आप प्रिंट करवा लेते हैं, फोटो प्रिंट करवा लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में 23 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है। देखिए, कीबोर्ड के जरिए से एक सरल मतलब एक इजी तरीका है कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल, टेक्स्ट मतलब क्या, ABCD, और न्यूमेरिकल मतलब 1 2 3 4 मतलब, ठीक है। ये डाटा प्रवेश कराने का सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है, मतलब इजी पद्धति क्या है, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाते हैं, तो ये बनाते हैं डाटा देखने या प्रिंट कराने। आउटपुट डिवाइस जो होते हैं, आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, आप जो पेज आउटपुट करवा रहे हो उसमें डाटा देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, और प्रिंट करना है कोई भी चीज़ को, व्यू ऑफ प्रिंट, ठीक है। तो वो आउटपुट डिवाइस का यही काम है, डाटा देखना या प्रिंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, IBPS कलर का क्वेश्चन है ये। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है प्रिंटर द्वारा, ठीक है। 26, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, केवल इनपुट डिवाइस कैसे कौन सा है इसमें, देखिए, माउस कीबोर्ड मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है, माउस कीबोर्ड प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, माउस प्रिंटर मॉनिटर ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, तो आंसर यही होगा, माउस कीबोर्ड और स्कैनर तीनों इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो वही पूछ रहा था कि समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, इस सब में एक तो आउटपुट डिवाइस था, ये आंसर नंबर डी। ये 26 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया आपका। बहुत गर्मी है यार, पसीना से हालत ख़राब हो गया, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी खींचते हैं आपका। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर क्या स्कैन करता है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ठीक है। आप जैसे कोई भी आप फ़ोटो से फ़ोटो निकालवाते हैं, अपना A4 साइज़ फ़ोटो ले गए, मतलब छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले गए, बोले भैया इस फ़ोटो निकाल दीजिए, तो पिक्चर को कर दिया, और टेक्स्ट आप जो पेज स्कैन करवा के निकालवा लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, क्यों बनाता है, जॉयस्टिक, इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनता है जॉयस्टिक के थ्रू। क्यों बनता है, देखिए क्वेश्चंस पढ़ लीजिए थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि अलग है ये। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग वीडियो गेम और सिमुलेटर आदि में किया जाता है। जब वीडियो गेम अपने कंप्यूटर पे लगाइएगा खेलने के लिए, ठीक है, डिक्चुक वाला, तो उसमें आपको जॉयस्टिक का पता चलेगा कि ये क्या है, लेकिन आंसर इसका होगा जॉयस्टिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है, ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, देखिए आप कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाइएगा तो सॉफ्ट कॉपी को ही प्रिंट करवाइएगा। मान लीजिए कि अपना मैट्रिक का A4 साइज आपका स्कैन करके डाला हुआ है,
उसको प्रिंट करवाइएगा। तो वो भी तो एक आउटपुट है सॉफ्ट, उसको तो जो आप भी तो उसमें तो मार्क्स पढ़ सकते हैं अपना, जो कंप्यूटर पे है लैपटॉप पे है, वो भी तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, वो सॉफ्ट कॉपी है, मतलब अगर वो लैपटॉप में जब तक है वो सॉफ्ट कॉपी है, वो भी तो एक आउटपुट है। तो पूछ रहा है कि हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है, उसी का प्रिंट करवाइएगा तो वो हो जाएगा आपका प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए ये शॉर्ट की का क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके कहते हैं मॉडिफायर की। क्या कहते हैं, मॉडिफायर की मतलब ये वाला की, ठीक है, इसको कहते हैं मॉडिफायर की। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट, देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपको नहीं मन लग रहा है पढ़ने में फिर भी मेरी बात को एक जहर समझ के सुन लीजिए, ठीक है, कुछ नहीं होगा आपको, कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए 10-20 मिनट। मेरा गारंटी मानिए कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से इसी से क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप हमें बताइएगा, ठीक है। किस उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, सॉरी, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, ठीक है, बार कोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बार कोड्स। किसी उत्पाद मतलब कोई प्रोडक्ट है, कोई भी चीज़ जैसे खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न, उस पर लाइन का जो पैटर्न होता है उसी को स्कैन करिएगा तो उसका डिटेल आ जाता है, वो बार कोड होता है, ठीक है। उत्पाद आ गया मतलब प्रोडक्ट बार कोड। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन, बटन मतलब कि किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो कंट्रोल होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल। कोई भी चीज़ किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, कोई स्पेशल कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी कि किसी दूसरे बटन की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है, क्या होता है इसका आंसर, ये कंट्रोल टैब, जो कंट्रोल बटन जो है ना, कंट्रोल बटन CTRL जो शॉर्ट में होता है, इसी का कॉम्बिनेशन बनता है। चाहे इसके साथ आप एक बार अल्ट यूज कर लीजिए, इसके साथ एक बार आप शिफ्ट यूज कर लीजिए, कंट्रोल के साथ एक बार S यूज कर लीजिए, कंट्रोल प्लस P यूज कर लीजिए प्रिंट के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस C यूज कर लीजिए। तो वही पूछा जा रहा है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए एक कौन सा बटन की किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ सबका कॉम्बिनेशन बन रहा है, अल्ट का, शिफ्ट का, सेविंग का, P का, प्रिंट के लिए कॉपी का, डिलीट का, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल की, ठीक है। देखिए ऑप्शन टिक मार के आगे बढ़ सकते थे लेकिन आपको याद नहीं होगा वैसे। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है, बैंक जो है वो MICR का बहुत यूज करता है, हद से ज़्यादा यूज करता है, तो याद रख लीजिएगा, जहाँ MCIR आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, I से इंक, C से पता नहीं, C से कुछ होगा, ठीक है, और R से, तो उस टाइप का कुछ है, याद रख लीजिएगा मिला जुला के। MICR का यूज कौन करता है, बैंक। पूछा हुआ क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश PCS 2012, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। कहाँ जाएगा SSC JSSC, कहाँ जाएगा, PCS के पास जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा। IAS का छोटा मोटा क्वेश्चन है वहाँ तो उठाएगा, या CGL CHSL का उठाएगा, SSC का उठाएगा, सारा क्वेश्चन तो यहाँ है, ठीक है। आजकल सबसे अधिक, क्वेश्चन नंबर 34, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाता है कीबोर्ड। ये सबसे ज़्यादा क्या यूज होता है, कीबोर्ड, ठीक है। देखिए एक चीज़ आपको बता रहे हैं, आप अपने मन में बैठा लीजिएगा कि नहीं ये जो सामने वाले पढ़ा रहे हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ना, तो आपको कुछ भी हो जाए आपको ख़राब लगेगा। पढ़ना आसान काम होता तो सब कोई पढ़ लेता, सब कोई पढ़ लेता, सबका रिजल्ट हो जाता। मन किसी का नहीं लगता है, लगाना पड़ता है, उबा हुआ सबको लगता है, फर्स्ट टाइम सुनिएगा तो लगेगा ही। तो आप, अगर आपके अंदर इच्छा है कि हमें सीखना है, मतलब हमें कुछ क्वेश्चंस बनाना है, तो आप आराम से देख सकते हैं, अन्यथा आपकी मर्जी है, ठीक है, आप वीडियो देखिए नहीं देखिए, मेरा काम है बनाना, हम बना देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, लेजर, देखिए आपको प्रिंटर का टाइप बताए थे, उसमें लेजर प्रिंटर भी था, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, ये चारों में से। ये देखिए UP PCS IAS प्री का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर लेजर, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में जो यूज होता है, प्रयुक्त होता है, वो क्या है, सेमीकंडक्टर लेजर,
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो सबसे अधिक होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? अगर इस चारों में देखेंगे तो माउस, क्या है? माउस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वहाँ कीबोर्ड था तो कीबोर्ड होता। 37, देखिए ये भी क्वेश्चन किसका है? MPPSC प्री 2008। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति यानी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, युक्ति का इंग्लिश होता है डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, आप पहचानिए इसमें आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो डिजिटल कैमरा और जो वीडियो कैमरा बताए थे, जो चार्ट था उसमें क्या था? इनपुट डिवाइस। तो आप जैसे ही देखिए ऑप्शन में टिक मार के भाग जाइए बाहर, ठीक है। ईयरफोन्स आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो CRT मॉनिटर भी है, ठीक है, और ड्रम पेन प्लॉटर भी है आपका। और ये निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ये डिजिटल कैमरा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। ईयरफोन आउटपुट डिवाइस है, आप उससे आवाज़ सुनते हैं, उस पर स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ईयरफोन टिक मार दीजिए, कान में आप स्पीकर के थ्रू से सुनते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। छोटा सा स्पीकर ही तो होता है कान में। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है? SSC CGL 2010 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इंटेलिजेंट टर्मिनल, यह एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डाटा प्रोसेसिंग का कार्य प्रोसेस कर सकता है। थर्ड ऑप्शन, यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, यूजर को डाटा प्राप्त नहीं कर सकता। इसका ऑप्शन होगा A नंबर। क्या होगा ऑप्शन? A नंबर, ठीक है। A नंबर होगा कि एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता क्या है? ये है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो आपको हर एक कंप्यूटर, मोबाइल, सब जगह होता, सब में लगा हुआ होता है। उसी से स्पीड उस डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है आपके फ़ोन, लैपटॉप में, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। और माइक्रो प्रोसेसर में जो प्रोग्रामिंग होती है वो यूजर नहीं करते हैं, ठीक है। वो जो डेवलपर साइड का जो उधर जो बनाते हैं वो उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, यूजर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता माइक्रो प्रोसेसर में। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या विशेषता है? इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसी के कारण तो वो इतना इंटेलिजेंट बना है, कोई भी कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, मतलब लैपटॉप, फ़ोन, कुछ भी, किंतु यूजर द्वारा इसमें प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। आंसर होगा A नंबर। यूजर कर ही लेता तो फिर क्या ज़रूरत था फ़ोन खरीदने की। क्वेश्चन नंबर 39, SSC CPU 2011 का क्वेश्चन है। हम नहीं है, यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं। एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? एक समानांतर पोर्ट जो पैरेलल पोर्ट है वो अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो ये होता है मुद्रक या प्रिंटर। मुद्रक मतलब वही प्रिंटर समझ लीजिए। प्रिंटर में मतलब यूज होता है कौन सा? पैरेलल पोर्ट यूज होता है प्रिंटर के लिए। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आने वाला क्वेश्चन है वो। स्क्रीन पर डिस्प्ले के लिए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। SBI PO का क्वेश्चन 2008 है, ठीक है। रिजोल्यूशंस, ठीक है। स्क्रीन पर डिस्प्ले, जो स्क्रीन जो मॉनिटर पे जो डिस्प्ले, कोई भी फोटो वगैरह इमेज जो डिस्प्ले होता है के लिए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? पिक्सल जो बोलते हैं ना, इतना पिक्सल है, इमेज फट नहीं रहा है, तुम्हारा ज़्यादा पिक्सल का है, तो उसको रिजोल्यूशंस के लिए हो, उसको कहते हैं, ठीक है। आपका आंसर होगा A नंबर। क्वेश्चन नंबर 41, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, पूरा बॉडी का पर मतलब पूरा बॉडी भीग चुका है। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए के लिए होता है। क्या कहलाते हैं वो? वेब कैमरा। वेब कैम्स जो होता है, वेब कैम्स, ठीक है। वेब कैम्स मतलब, वेब कैम देख रहे हैं यहाँ, वेब कैम मतलब क्या है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ठीक है, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें चैटिंग वगैरह के लिए जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है वो वेब कैम है, ठीक है। OCR का पूरा रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? 42, ठीक है। OCR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन वही क्या है? रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन पढ़ लीजिएगा जो भी है, रिकॉग्निशन, ऑप्शन A। बहुत गर्मी है, ठीक है। देखिए फ़ैन वगैरह सब बंद करना पड़ता है क्योंकि आवाज़ ठीक से नहीं रिकॉर्ड होगा फिर, तो आप समझ सकते हैं।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्या लाई जाती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल GUI, ग्राफिकल यूजर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस। ठीक है। कर्सर, क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ रहे हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, बैक स्पेस। बैक स्पेस जैसे ही आप करिएगा उससे एक जो करैक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। कर्सर मतलब ये जो लाइन जो लिखते हैं ना, एक लाइन देखिएगा साथ साथ में चलते रहता है, वही कर्सर है। जैसे ही बैक स्पेस दबाइएगा इधर का करैक्टर डिलीट हो जाएगा। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों, मतलब कीबोर्ड पर स्थित किन की जो बटन होता है, मतलब उसका जो बटन है कीबोर्ड पे, से नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? न्यूमेरिक पैड जो है, न्यूमेरिक की पैड जो है, उससे नंबर जो है वो जल्दी टाइप किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46। कितने क्वेश्चन से यार जल्दी हो जाता है, बहुत गर्मी लग रही। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, वो हो जाता है डायगोनली। तो कंप्यूटर मॉनिटर का जो डिस्प्ले का आकार है, मान लीजिए कि ये कंप्यूटर मॉनिटर है आपका, ठीक है, स्क्रीन है, तो इसका लंबाई कितना होगा वो डायगोनली मेजर करते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे मेजर करते हैं। अगर ऐसे मेजर करिएगा ऐसे तो गलत हो जाएगा, हम डायगोनली मेजर करते हैं ऐसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 IBPS क्लर्क क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि अगले दिन नया चैप्टर करवा देंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्यों इसको छोड़ें। क्वेश्चंस है इसका, देखिए इसका आंसर होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चंस क्या है देखिए, वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। ये कौन है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मान लीजिए कि कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो आवाज़ को कंप्यूटर जैसे बोलता है ना कि प्रचार नहीं है, बोलने से सब कुछ होता है। आप माइक जो है आपका, ऐसा वाला जो माइक छपा हुआ रहता है ना, ऐसा करके माइक जो छपा रहता है, अब बोलता है बोलिए, बोलने से सब कुछ होता है। ठीक है, बोलने से सब कुछ होता है, ऐसा माइक टाइप का छपा, माइक पे बोलते हैं। तो आपका आवाज़ जो है ना वो कंप्यूटर नहीं पढ़ पाता है, मोबाइल नहीं पढ़ पाता है। वो क्या होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर होता है। वो क्या करता है, वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर, वॉइस डाटा जो बोले आप उसको वर्ड में बदलेगा, उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। वो कौन काम करता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बोलने से सब कुछ होता है, बोल के देखिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? कौन सा है? मोडेम। मोडेम जो है वो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। ठीक है, मोडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो इंटरनेट का केबल इधर से आता है इनपुट साइड पे, और आउटपुट डिवाइस पे इधर से कनेक्ट होता है इंटरनेट केबल, जो कि आपका सिस्टम में जाके लग जाता है। ठीक है, 1 से 2 3 केबल इसमें लगा सकते हैं आप, जितना पोर्ट का है। तो मोडेम एक ऐसा डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, आई थिंक अब लास्ट होना चाहिए, देखते हैं कितना है, मुझे भी नहीं पता। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस जो है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? SSC 2013 का क्वेश्चन है। डगलस एंजलबर्ट, नाम याद रख लीजिएगा, डगलस याद रख लीजिएगा, उससे काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है? पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस कौन सा है इनमें से? वो माउस है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 52, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस देखना है आपको। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर,
स्कैनर तो इनपुट डिवाइस की तरह काम करेगा, तो ये नहीं होगा। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तो देखिए दोनों आउटपुट है। क्वेश्चंस क्या पूछा है, केवल आउटपुट है ना, तो कीबोर्ड इनपुट है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर तो आउटपुट हो गया और माउस इनपुट हो गया, ये भी नहीं होगा। प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर। तो इससे याद हो जाएगा आपको कि प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है। पी फॉर प्लॉटर, पी फॉर प्रिंटर और एम फॉर मॉनिटर, PPM, ठीक है। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 53, हम देखेंगे कि इस इनपुट आउटपुट डिवाइस से इससे क्वेश्चंस बाहर आता है क्या एग्जाम में, अगर आया क्वेश्चंस तो, जो कि 99% चांस से आएगा, 100% तो कोई अपने बारे में भी नहीं जानता है, ठीक है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना, उस कुंजी को क्या कहते हैं, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देता है, ठीक है। देखिए वो डिलीट होता है। डिलीट क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर जो उस पर दिख रहा है वो डिलीट कर देता है, इरेज कर देता है, तो आंसर हो जाएगा डिलीट। ट्रैक बॉल उदाहरण किसका है, ट्रैक बॉल उदाहरण किसका है, ठीक है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है ट्रैक बॉल, ठीक है। 55, माउस के दाएं बटन, माउस के दाएं बटन, ठीक है। मान लीजिए कि ये माउस है आपका, यहाँ पे गोल चक्का है, इधर दायां बटन जो, इधर लेफ्ट इधर राइट, यहाँ दाएं बटन, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है, वही जो बाएं बटन क्लिक करने से होता है, जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक विशेष मेन्यू, ठीक है, एक विशेष मेन्यू खुल जाता है यहाँ पे कि फाइल बनाना है, क्रिएट करना है, सेव करना है, प्रॉपर्टीज़ देखना है, ऐसा कुछ आ जाता है यहाँ पे। सी है कुछ नहीं होता, नहीं नहीं कुछ तो होता है। दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, होती है भाई, कंप्यूटर, डी नंबर क्या है, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है, जी नहीं, जब तक हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में नहीं भेजेंगे वो नहीं जाएगा, तो ऑप्शन ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी है, एक विशेष मेन्यू खुल जाती है, क्यों, प्रॉपर्टीज़ वाली मेन्यू, फाइल क्रिएट वाली, ठीक है, और कुछ देखने के लिए बहुत सारा मेन्यू खुल जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56, कितने क्वेश्चन हैं यार, चलो 58 क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे ख्याल से इनपुट आउटपुट डिवाइस सफिशियंट है, आपको इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो करवा दिए अगर आप एक बार देख लिए तो इस चैप्टर का, आप बोले कंप्यूटर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम 12-15 चैप्टर जो है कल आपको कंपोनेंट जो कंप्यूटर के साथ यूज होता है, पेन ड्राइव वगैरह हो गया और जो कार्ड वगैरह, रीडर वगैरह जो उसका क्लास करवा देंगे, ठीक है, उसका क्वेश्चंस के साथ, उसका इमेज के साथ करवा देंगे। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदर बोर्ड क्या होता है वो सब इमेज के साथ दिखा देंगे आपको। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील को प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए माउस के दो मानक बटनों, देखिए ये माउस है, ये मानक बटन है आपका लेफ्ट राइट, ये राइट साइड मानक बटन है, बीच में जो चक्का टाइप का गोल टाइप का होता है ना, उसको जब आप घुमाइएगा, स्क्रॉल करिएगा ऐसे करके, तो वो पेज देखिएगा सर से ऊपर भाग जाएगा, सर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील मतलब वही चाक जो है का प्रयोग किया जाता है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, स्क्रॉल का मतलब अप एंड डाउन, ठीक है, गाना नहीं है, अप एंड डाउन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पेरिफेरल इक्विपमेंट पहले समझिए क्या होता है। देखिए ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है, मॉनिटर है, इसके साथ इधर से CPU कनेक्ट रहता है, CPU से इधर USB लाइन वगैरह जो लाइन इधर से कनेक्ट रहता है, इधर कीबोर्ड कनेक्ट रहता है CPU के साथ, इधर से आपका माउस वाला कनेक्ट रहता है, ठीक है, इधर पावर सप्लाई दे रहे होते हैं, इधर USB कनेक्ट रहता है, ठीक है। USB क्या होता है जानते हैं, जो आपका जो पावर सप्लाई है ना, USB नहीं, USB तो अलग चीज़ है, UPS शायद, UPS होता है। UPS जो होता है ना, वो जो भी लाइन अगर कट जाएगा, देखिएगा ब्लैक कलर का छोटा सा इतना सा होता है आपका बैटरी टाइप का, लाइन भी कट जाएगा ना तो आपका कंप्यूटर चलता रहेगा, वहाँ UPS लगा रहता है, ठीक है, ताकि आपका कंप्यूटर सही रहे, ख़राब ना हो, डाटा इरेज ना हो, ठीक है। तो ये सारा पेरिफेरल डिवाइस है, जो एक कंप्यूटर को चलाने के लिए डिवाइस ज़रूरी है, जो उसको ऑन करके चला पाए, तो वो हो गया पेरिफेरल इक्विपमेंट। हमारे बॉडी के लिए पेरिफेरल इक्विपमेंट क्या है, जो जिससे हम चलते हैं,
ठीक है, जिससे हम जिंदा रह रहे हैं, ठीक है, वैसे ही सोच लीजिए। पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चंस, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने पर कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ऑप्शन सी देखिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, और कार्यकाल दूसरे उपकरणों के लिए नहीं, सब नहीं होगा। अभी जो बताए आपको, अगर मेरे बातों को ध्यान से सुने होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए डिवाइस के लिए, उस जो कि कंप्यूटर को आपको, मान लीजिए कि एक कंप्यूटर लाए हो, ठीक है, और उसका मॉनिटर इसको रख दिए, चलेगा क्या? नहीं, जब तक सीपीयू नहीं लगाइएगा, पावर सप्लाई नहीं दीजिएगा, कीबोर्ड, ठीक है, माउस उस पर नहीं रहेगा, ठीक है, सारा उसमें पावर सप्लाई नहीं जाएगा, वायर कनेक्शन नहीं होगा, तो वो सारा कुछ जो उसको ऑन करके चला दे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, सारा डिवाइस वही होता है पेरिफेरल इक्विपमेंट या डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। तो कम इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आई थिंक हम लास्ट क्वेश्चन पहुंच गए हैं, चलो ठीक है। डब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल, डम्ब टर्मिनल क्या होता है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, मतलब कि जो आपको दिखे ही नहीं, नगण्य मतलब कि आपको दिखे ही नहीं, वो अंदर में कुछ काम कर रहा होता है अपना, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, याद रख लीजिएगा डम्ब टर्मिनल क्या होता है, ठीक है, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। ओके, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम लिंक है नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं? अगला चैप्टर आपका करवाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको यूजफुल लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। जो भी लगता है कमेंट करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, बाय।